नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। प्रधानमंत्री जी अपनी मॉरिशस यात्रा से लौट आए हैं। 2 दिन उन्होंने मॉरिशस की यात्रा की। मॉरिशस में उन्हें बहुत सारे ऑनर दिए गए, उनका जो हाईएस्ट ऑनर होता है सिविल ऑनर वो भी दिया गया। उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री राम गुलाम जी को और उनकी पत्नी को OCI कार्ड भी दिए, यानी कि उन्होंने जो मॉरिशस का जो लिंक है भारत से उसको एक बार न केवल पुनर्जागृत किया, उसको और भी अधिक सुदृढ़ किया। मॉरिशस क्यों गए थे वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इस समय नैरेटिव चल रहा है कई स्थानों पर। वो कह रहे हैं कि साहब कि क्या मॉरिशस भारत में मिलने वाला है। भारत में मॉरिशस मिले या ना मिले, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि मॉरिशस जो है वो भारत की पूरी सामरिक नीति, यानी जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उस पूरे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में मॉरिशस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और वहाँ का जो गिरमिटिया समाज है, आप जानते हैं गिरमिटिया किसको कहते हैं? इंडेंचर्ड लेबरर। तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों ने पहले तो जो स्लेव ट्रेड थी, गुलामी की जो प्रथा हुआ करती थी, और जिसमें ये सारे के सारे जितने भी कॉलोनाइजर्स थे वो उसमें भाग लेते थे। ये जो गुलामी वाली जो स्लेव ट्रेड है, ये इसका आरंभ किसने किया था? इसका आरंभ अरबों ने किया था। अरब वाले जो थे, इन्होंने ये स्लेव ट्रेड का आरंभ किया था। और बाद में इसको बड़े खुशी खुशी भाई लोगों ने, हमारे जो ब्रिटिश और अमेरिकन, इन सब लोगों ने स्लेव ट्रेड को अपना के और फ्री लेबर से अपनी कॉलोनीज़ विकसित की थी। तो उसका ही एक रूप था ये इंडेंचर्ड लेबरर वाला, जो बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत सारा लेबर जो था वो ब्रिटिश द्वारा ले जाया गया इन द्वीपों में, जहाँ पर उनके पास लेबर की कमी थी, और वहाँ पर ये ख़ास तौर से काम करवाया करते थे गन्ने के प्लांटेशन में। उनमें से एक स्थान मॉरिशस भी था। मॉरिशस यानी ये देख रहे हैं आप, ये पोर्ट लुई, ये मॉरिशस की राजधानी है, पोर्ट लुई। तो यहाँ पर मिक्स, कभी यहाँ पर फ्रेंच भी हुआ करते थे, बाद में ये अंग्रेज़ों के हाथ में जब गया तब उन्होंने इसको इस तरह से किया। फिर अभी यहाँ पर लगभग 50% से अधिक भारतीय समाज है, बल्कि 70% भारतीय हैं, जिसमें 50% से ऊपर लगभग 55%, 54-55% जो है वो हिंदू हैं। तो ये उन्हीं इंडेंचर्ड लेबर, जिसको गिरमिटिया बोलते हैं, वो गिरमिटिया लोगों की ये संतानें हैं। तो भाई प्रधानमंत्री यहाँ क्या करने गए थे? कहने के लिए तो मॉरिशस का नेशनल डे है, और मॉरिशस के नेशनल डे में वो भाग लेने गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया, मॉरिशस बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात ये है कि ये मॉरिशस गए थे क्योंकि ये एक मॉरिशस का ये एक द्वीप है। अभी कुछ ही दिनों पहले मॉरिशस को ये ब्रिटिश राज से स्वतंत्र करवा के भारत ने दिलवाया है। ये आगालीगा आइलैंड बोलते हैं इसको। आगालीगा आइलैंड में भारत बनाने जा रहा है एक नेवल बेस। जी, जिन लोगों को ये लगता है कि भाई चीन जो है वो बहुत पावरफुल हो रहा है, अभी आपने देखा कि अमेरिका भी चीन के हिंद महासागर में जो उसकी प्रेजेंस है उसको लेके थोड़ा परेशान रहता है। इसीलिए उसने अपना जो एशिया पैसिफिक पूरा का पूरा जो एक कमांड था उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक कर दिया। और इंडो पैसिफिक में चूँकि भारत की बड़ी यूनिक पोजीशन है, और भारत पूरी तरह से चाइना के व्यापार को अफेक्ट करने में एक सक्षम है, इसलिए भारत की बहुत ही अधिक महत्ता है इस क्षेत्र में। अब ये आगालीगा आइलैंड में ये जो बेस बनेगा, वो आप ये समझिए कि ये इधर गल्फ़ से और इधर यहाँ पे जो है ये गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़ है, और ये आपकी बाबल मंडप जो रेड सी वाला जो रास्ता है, यहाँ से जो बड़े बड़े जो टैंकर्स हैं वो सारे टैंकर्स इस रास्ते से जाते हैं। ये और ये मोज़ैम्बिक है, ये है मोज़ैम्बिक। या तो इस रास्ते से जाते हैं या
इस रास्ते से जाते हैं, इसको बोलते हैं मोज़ाम्बिक चैनल। तो यहाँ आगालीगा से ये पूरा जो मोज़ाम्बिक चैनल है ये कवर हो जाता है। उसके पहले चाइना का जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है वो कैसे कवर होता है वो मैं बताता हूँ कि ये जो गल्फ़ है, यहाँ से गल्फ़ से जो चाइना का ट्रैफिक जाता है यूँ, और फिर यहाँ से होते हुए ऐसे, ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान सी में, यानी कि ये है हमारा अंडमान और ये है हमारा निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में से ये जो 10 डिग्री चैनल जाता है, इसी से सारा का सारा चाइना का कार्गो यहाँ से जाता है, या फिर ये मालदीव्स, ये मालदीव है देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर जो है हमारा लक्षद्वीप है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में ये जो 5 डिग्री चैनल है, ये 5 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल से होके चाइना का पूरा कार्गो शिपिंग जाता है। तो इसको भारत ने अब स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ लक्षद्वीप पे नीचे एक एयरबेस बना रहा है, और निकोबार में, कार निकोबार में बहुत बड़ा एक कंबाइंड बेस बनने जा रहा है जो नेवल और एयर बेस कंबाइंड है, और जिसको रोकने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से लगी हुई है। अब आप पूछेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को यदि भारत का कार निकोबार में नेवल बेस बनने जा रहा है तो उसमें उसको क्या परेशानी है? उसको तो हर उस चीज़ में परेशानी है जिससे चीन को परेशानी है। आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने सीसीपी के साथ में अपना एक पैक्ट कर रखा है। जी हाँ, वही पैक्ट जिसको राहुल गांधी ने साइन किया था, याद है आपको जी। तो अब आप कहेंगे कि साहब कि ये आगालीगा से क्या होगा? देखिए, ये मैंने आपको ये बताया, ये आगालीगा है, और यहाँ पर ये कुछ, ये इस यहाँ मान लीजिए यहाँ पर अमेरिका का नेवल बेस है, उसका नाम है डिएगो गार्सिया। तो ये जो डिएगो गार्सिया है ये तो है ही, तो यहाँ आगालीगा पे जब भारत का बेस बन जाएगा, बल्कि काफ़ी कुछ काम वहाँ हो चुका है, बता रहे हैं कि वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बन गई है, 3 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप बन चुकी है आगालीगा में, और एक 2 जेटीज़ भी बन गई हैं। जो 2 जेटीज़ जो हैं वो जो छोटे नेवल शिप्स हैं उनको हाउस करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए वो 2 जेटीज़ बन चुकी हैं। अब एक बड़ी जेटी और भी बनाने का प्रयास चल रहा है, जिससे कि यदि यहाँ पर बड़े कैरियर्स, बड़े डिस्ट्रॉयर्स, बड़े फ्रिगेट्स भी आए तो उनका भी वहाँ पर स्वागत हो सके, वो वहाँ पर हाउस किए जा सकें, वो वहाँ पर स्टेशन किए जा सकें। तो इतना बड़ा काम होने जा रहा है, और इसको लेके चीन बहुत चिंतित है, क्योंकि चीन जो ये सोचता था कि वो साउथ चाइना सी से बाहर निकल के और आके इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में, वहाँ पर कब्जा करके और भारत को समस्या उत्पन्न करेगा। जो उसने पहले जो उसका एक नेकलेस, पर्ल नेकलेस वाली जो उसकी स्ट्रेटजी थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली, वो चारों तरफ भारत के अलग अलग अपने बेसेस बना रहा था। यहाँ श्रीलंका में हम्बनटोटा में उसने बनाया, इधर ये जिबूती में उसने बेस बना रखा है। लेकिन जिबूती विचित्र है, जिबूती में न केवल चीन को बेस दे रखा है, जिबूती ने अमेरिका को भी बेस दे रखा है, और जिबूती में जो फ्रेंच बेस है उसके साथ भारत ने समझौता कर लिया है कि वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स इत्यादि उसको चाहिए वो जिबूती में भारत भी वहाँ पर उपलब्ध रहती है, भारत को भी। और अभी जो ये आप देख रहे हैं ये चैनल, ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सोमालिया है, ये सोमालिया ये कुख्यात है पायरेसी के लिए। ये जो समुद्री डाकू हैं ये सोमालिया के बहुत प्रसिद्ध हैं, कुख्यात हैं, और ये जो यहाँ के जो ट्रैफिक है इसको ये डिसरप्ट करते हैं, यहाँ पर जहाज़ों को अपहरण कर लेते हैं, और उसके लिए जो भारतीय नौसेना है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गई है आजकल, क्योंकि ना तो चाइना की, ना ब्रिटेन की, ना अमेरिका की कोई भी जो नेवी है वो इसमें सफल नहीं हो पाई है। सबसे सफल जो नेवी रही है इन पायरेट्स को टैकल करने में वो भारत की नेवी रही है। उनमें इतना आतंक है सोमालियन पायरेट्स में भारत की नेवी का कि जैसे उनको पता चलता है कि भारत का कोई नेवल शिप उनके आसपास है तो वो अपना जो भी शिप विप जिसको उन्होंने कब्जा किया होता है उसको छोड़ के भाग लेते हैं।
तो ये सीक्रेट था, मैं जो बता रहा हूँ आपको। मॉरिशस पूरी तरह से भारत के साथ में मिलकर, और एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि यद्यपि वो भारत का भाग भले न बने, लेकिन वो पूरी तरह से भारत के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में कोऑप्ट हो गया है। और ये कार्य हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। इसीलिए आप देखते हैं कि जब देशों को बुलाया जाता है कभी भी, जैसे कि जब मोदी जी का शपथ ग्रहण होता है, तीसरी बार हुआ है, तो उसमें मॉरिशस अवश्य आमंत्रित होता है। एशियाई देश आमंत्रित होते हैं, बिम्स्टेक वाले भी होते हैं, लेकिन मॉरिशस भी उसमें शामिल होता है। तो यह महत्ता है, यह इम्पोर्टेंस है मॉरिशस की भारत के लिए, और यही सीक्रेट था मोदी जी के मॉरिशस विजिट का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।